this video we are going to discuss how to write a blog। पहली बात तो मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो 12 दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं अपना एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा था। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Understanding the basic of a blog. A blog is a simple online article where people share knowledge and idea to help others learn. ब्लॉग एक सिंपल ऑनलाइन आर्टिकल है जहाँ पर कि पीपल्स नॉलेज और आइडिया गेन करते हैं उसको पढ़ के। अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ ब्लॉगिंग फॉर न्यू राइटर्स। ब्लॉगिंग अलाउ यू टू शेयर नॉलेज, बिल्ड योर ब्रांड, अट्रैक्ट ट्रैफिक एंड पोटेंशियली अर्न मनी इन द फ्यूचर। इसका मतलब है ब्लॉगिंग अलाउ करता है आपको नॉलेज शेयर करने के लिए, आपका एक ब्रांड बिल्ड करने के लिए, ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए एंड पोटेंशियली अर्न मनी इन द फ्यूचर। आप इससे आगे चल के पैसे भी अच्छा खासा कमा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू चूज द राइट ब्लॉग टॉपिक। फोकस ऑन द व्हाट यू नो एंड सॉल्व प्रॉब्लम दैट पीपल सर्च फॉर इन वन स्पेसिफिक एरिया। इसका मतलब है आप एक स्पेसिफिक टॉपिक पर फोकस करो। जैसे कि मैं जो डिजिटल मार्केटर हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगा या कुछ भी मैं आर्टिकल लिखूँगा वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही होगा। तो ऐसे ही आप अपना एक नीच स्पेसिफाई करो और उस टॉपिक के बारे में आप अपना आइडिया दो। उसके बाद हम बात करते हैं अभी एग्जाम्पल ब्लॉग टॉपिक्स के बारे में। पहला है जो कि ट्रेंडिंग में है, वेट लॉस। लर्न हाउ टू लॉस वेट इफेक्टिवली एट होम। सेकेंड नंबर है डिजिटल मार्केटिंग। अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट आता है स्टडी टिप्स। डिस्कवर इफेक्टिव स्टडी टिप्स फॉर सक्सेसफुल लर्न। ये तीनों टॉपिक अभी हॉट टॉपिक है, तो आप इन तीनों में से अगर आगे जाओगे, मतलब ब्लॉग लिखोगे, तो आपका कंटेंट वायरल होगा और आपको ट्रैफिक भी आ सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ कीवर्ड रिसर्च। मतलब हम यहाँ पर अब समझेंगे कीवर्ड रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है। सो कीवर्ड्स आर एसेंशियल फॉर ब्लॉग्स टू रीच ऑडियंस। दे आर द टर्म पीपल सर्च फॉर ऑन गूगल। कीवर्ड एक एसेंशियल टूल है ब्लॉगिंग के लिए। अगर आप एक नीश स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुँचना चाहते हो तो, जो कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इजी कीवर्ड रिसर्च मेथड। फर्स्ट पॉइंट है गूगल सजेशन। सी व्हाट गूगल सजेस्ट आज यू टाइप। सेकंड नंबर है पीपल आल्सो आस्क। फाइंड कॉमन क्वेश्चन रिलेटेड टू योर टॉपिक्स। थर्ड नंबर पॉइंट है गूगल कीवर्ड प्लानर। यूज दिस टूल फॉर कीवर्ड आइडियाज एंड डाटा। मैं आपको एक टूल भी सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि गूगल का ही है, फ्री टूल है, जो इसका नाम है गूगल ट्रेंड्स। अब वहाँ पर जाइए और वहाँ पर एक्सप्लोर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर ब्लॉग। हम अभी ब्लॉग के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे। ए वेल स्ट्रक्चर ब्लॉग इंक्लूड ए टाइटल, इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, कंटेंट पैराग्राफ एंड ए कंक्लूजन फॉर क्लैरिटी। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको एक परफेक्ट ब्लॉग लिखना है तो उसमें आप इंक्लूड कीजिए एक टाइटल, इंट्रोडक्शन पार्ट, हेडिंग्स, कंटेंट पैराग्राफ्स और लास्ट में कंक्लूजन या आप बोल सकते हो फाइनल थॉट, जो कि लोगों को पढ़ने में इजी और क्लैरिटी आपके ब्लॉग में आए। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू क्राफ्ट ए कैची ब्लॉग टाइटल। एक क्लियर टाइटल यूजेस सिंपल वर्ड्स एंड इफेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट द ब्लॉग इज अबाउट, अट्रैक्टिव मोर रीडर्स। इसका मतलब है आपका जो टाइटल होगा वो सिंपल होगा और कैची होना चाहिए, जो कि लोगों को अच्छा लगे, जो वहाँ पर क्लिक करें और आपका ब्लॉग को पढ़ सके। अगर आपको देखना है कैची हेडलाइन कैसे लिखना है तो आप मेरे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन में चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू राइट एन एंगेजिंग ब्लॉग इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट विथ ए क्लियर एक्सप्लेनेशन, कीप इट ब्राइट,
एंड हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू एंगेज रीडर्स। इसका मतलब है आप एक क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट कीजिए अपना ब्लॉग लिखना, उसको आप ब्राइब कीजिए, मतलब आप उसको ब्रॉड रेंज में आप उसको डालिए जैसे कि लोग पढ़ के समझ सकें, और हाईलाइट कीजिए प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन जो कि रीडर्स को एंगेज कर पाए। उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग एंगेजिंग मेन कंटेंट फॉर योर ब्लॉग। सो हियर यूज शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड हेडिंग्स टू एनहेंस रीडेबिलिटी। बुलेट पॉइंट्स एंड एग्जांपल मेक कंटेंट क्लियर एंड मोर एंगेजिंग। इसका मतलब है आप शॉर्ट पैराग्राफ एंड हेडिंग्स के साथ अपना एनहेंस कीजिए रीडेबिलिटी को, और बुलेट पॉइंट और एग्जांपल रखिए जो कि कंटेंट को क्लियर एंड एंगेजिंग बनाए। हम बात करते हैं अभी राइट इन सिंपल इंग्लिश फॉर एवरीवन। यूज इजी वर्ड एंड स्पीक नेचुरली। कीप सेंटेंस शॉर्ट एंड फोकस ऑन वन आइडिया एट ए टाइम। ओके, आप अपना जो ब्लॉग है उसको सिंपल रखिए, जैसे कि लोगों कोई भी एज रेंज के लोगों जो वो आपका ब्लॉग पढ़ के समझ पाए उस टॉपिक को, उसमें क्या लिखा है समझ पाए, विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश वर्ड। अगर आपको चाहिए कि कैसे सिंपल वर्ड लिखे तो आप मेरे ब्लॉग में जाके पढ़ सकते हो। मैं यूज़र जनरेटेड ही कंटेंट में वहाँ पर पब्लिश करता हूँ। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग एसईओ बेसिस फॉर योर ब्लॉग। सो हियर यूज कीवर्ड इफेक्टिवली इन योर टाइटल एंड हेडिंग्स टू इम्प्रूव विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट मोर रीडर्स। इसका मतलब है आप कीवर्ड इफेक्टिवली टाइटल में प्लेस कीजिए और हेडिंग में भी, जो कि विजिबिलिटी और रीडर्स को अट्रैक्ट करे, विजिबिलिटी आपका इम्प्रूव हो और आपका रीडर्स जो पढ़ेंगे उनको वो हेडिंग और टाइटल अट्रैक्ट करे। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग शुड योर ब्लॉग बी। तो इसका मतलब है कि आपका ब्लॉग कितने वर्ड्स का होना चाहिए। तो आपका मैक्सिमम 1000 वर्ड का होना चाहिए ब्लॉग, 800 से 1000 वर्ड का। फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट दैट आंसर यूजर्स क्वेश्चन इफेक्टिवली। इसका मतलब है आप क्वालिटी कंटेंट में फोकस कीजिए जो कि लोग ढूंढ रहे हैं, जिसका आंसर ढूंढ रहे हैं लोग क्वेश्चन का, वो आपके ब्लॉग पढ़ के उनको समझ में आए और उनका आंसर जो ढूंढ रहे हैं वो मिल पाए उनको। So start today and improve with practice. Every expert was once a beginner. Thank you for watching this video till end. मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पर उससे पहले आप अगर नए हो उस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में डालिए जो कि मेरे को वीडियो बनाने में इम्प्रूवमेंट हो। थैंक यू।